हेलो एवरीवन, एग्जाम में स्वागत है। कल्याण सिंह मतलब कि एसएसआई सुपर स्पेशलिस्ट कैसे में वैकेंसी निकली हुई है जिसकी दो तरीके की वैकेंसी है, एक है रिसर्च असिस्टेंट एंड लैब टेक्नीशियन। वीडियो पूरा देखिए, कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, है ना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट बेस्ड वैकेंसी आपकी वॉक एंड इंटरव्यू पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट होगा जो कि डीएचआर एंड आईसीएमआर के साठ गार्ड के साथ है। एडवांस मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी डायग्नोस्ट, ठीक है, डायमंड्स बोल सकते हैं इसको शॉर्टकट में। फंडेड बाय द डिपार्टमेंट फॉर द हेल्थ एंड रिसर्च मिनिस्ट्री एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हो। दूसरा बात करते हैं इसमें पोस्ट के बारे में, जो कि हमारी पहली पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट की। इसमें केवल एक ही पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें मांगा क्या गया है, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, एंड जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड बायोकेमिस्ट्री आपने कर रखी हो। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में तो भी आप कर सकते हो, बट ग्रेजुएशन इन साइंस चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ थ्री ईयर का लैब एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इन द रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने ये वीडियो आपके लिए इसलिए बताई है, वैसे मैं ज़्यादातर परमानेंट पोस्ट की बनाता हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है कि अब जहाँ तक एक्सपीरियंस जो मांगा जाता है वो रेपुटेटिव ऑर्गेनाइजेशन मांगा जाता है। रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही होता है, अगर शॉर्टकट में बोलूँ, या तो आपने कहीं संविदा पे काम कर रहे हो उस पोस्ट के रिगार्डिंग ही। दूसरा, आप जैसे इन जगह जैसे कि रिसर्च वगैरह होती है तो उसमें कभी कभी केवल ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम वाले भी मांगे जाते हैं। मतलब इन एनी स्ट्रीम का मतलब ये विदाउट एक्सपीरियंस, इन एनी स्ट्रीम, सॉरी वाई वर्ड मिस्टेक। इन एनी स्ट्रीम का मतलब तो ये भी होता है कि किसी भी स्ट्रीम से आप आते हो, पर मेरा मतलब जैसे ग्रेजुएट इन साइंस लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इन 3 साल का एक्सपीरियंस लिखा है, तो जैसे अगर कहीं ऐसा मांगा जाए ग्रेजुएट इन साइंस या केवल बायोकेमिस्ट्री से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ठीक है ना, तो आप वहाँ एलिजिबल हो, तो वहाँ पे ये चीज़ है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आप ग्रेजुएट हो उसके साथ 3 साल एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ एलिजिबल हो। केवल अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है, सॉरी एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी से, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बात करते हैं उस तरीके से, यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो 35,000 पर मंथ है। ठीक है, बट इमोलुएंट है, मतलब मानदेय है ये हमारा का। ठीक है, और 40 ईयर यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज है। अब इसमें डिजायरेबल में इनमें क्या इसमें मांगा गया है, तो वो भी चीज़ हम देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड बी अ वेल वर्स्ड, ठीक है, इन गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस, मतलब जीएलपी की आपकी मतलब हैंडलिंग होनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, जस्ट टू बी इंटरव्यू हिंट। ठीक है, प्रैक्टिस एक्रेडिटेशन, ठीक है, और हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। ठीक है, आईएससी में पीसीआर, ठीक है, रियल टाइम पीसीआर, फ्लोरेसेंस, है ना, इंस्टीट्यूट हाइड्रेशंस, ठीक है, हाइड्राइजेशन फिश, ठीक है, एंड ब्लोटिंग टेक्निक, न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एंड प्यूरिफिकेशन फ्रॉम टिश्यू एंड ब्लड सैंपल्स। लाइक दैट इसमें आपकी डिजायरेबल में अगर वेल वर्स्ड नॉलेज है, दैट इज टू बी अलाउ। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जो पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन थर्ड करके इसमें जो पोस्ट है, इसमें जो आपको मंथली मिलेगा वो 20,000 मिलेगा, प्लस एचआरए जो आपका होगा वो अलग रहेगा पर मंथ का। इसमें जो एज है वो 30 ईयर है। ठीक, बात करते हैं इसमें क्या मांगा है, ग्रेजुएशन, जैसा कि मैं पहले कह रहा था। ठीक है, बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी, ठीक है, मतलब आपने एमएलटी कर रखा है। ठीक है, ग्रेजुएशन कर रखा है एमएलटी में, दैट इज टू बी अलाउ। देखो एमएलटी तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन तो वो तो आपका है ही है ना, तो आपने कर रखा है तो ठीक है। प्लस अगर आप मतलब अथवा अगर ने इंटरमीडिएट कर रखा है, 12th पास है आप साइंस के साथ, एंड आपको 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है डीएमएलटी का, ये बीएमएलटी हो, ठीक है, यहाँ पे आप चल जाओगे, बिल्कुल चल जाओगे। यहाँ पे बीएससी इन एमएलटी बोल रहा है। ठीक है, बीएससी इन एमएलटी मुझे नहीं लग रहा है ऐसा पर्टिकुलर कोई कोर्स होता है, लेकिन बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन ये कोर्स होता है, तो यहाँ पे वही आपका मांगा गया है ना। बात करते हैं यहाँ पे डीएमएलटी हो आपके साथ, फिर उसके साथ आपका 1 ईयर का लैब एक्सपीरियंस, दैट इज टू बी अलाउ। ठीक है, बीएससी डिग्री शैल बी ट्रीटेड एज 3 ईयर एक्सपीरियंस। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है ना, वो 3 साल के एक्सपीरियंस की तरह कही जाती है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन हो लैब टेक्नीशियन में, दैट इज टू बी कम्प्लीटली अलाउ, है ना। बात करते हैं डिजायरेबल में, इसमें आपको क्या मांगा है, वेल वर्स्ड इन जीएलपी, ठीक है, हैंडलिंग ऑन एक्सपीरियंस में हिस्टोपैथोलॉजी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोटेक्निस्ट। तो ये सब चीजें इसमें आपकी मतलब डिजायरेबल में इनकी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको एंड में बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपको क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब फिर मैं आपको ये पर्टिकुलर डिटेल्स पे आऊँगा, जनरल इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, देखो पहली बात, ये जो डिजायर में ये जो भी दिया गया है ना, भले आपके पास एक्सपीरियंस हो, इन सब के बारे में डिटेल नॉलेज लेके जाना, लेटेस्ट इक्विपमेंट के बारे में जान के जाना, बस, है ना। ये इसके बोलो, और ऐसा ही जो भी ये लैब टेक्नीशियन वाले में ये जो डिजायरेबल में था वो अपना। ठीक है, आप क्योंकि आप पूरा सिलेबस आप पढ़ना चाहो नहीं पढ़ पाओगे, पर उन्हें पर्टिकुलर जिसमें उन्हें चाहिए वो चीज़ के बारे में आप डिटेल में पढ़ के जाना। और हो सकता है उस लैब की जैसे कि केएसएसआई की भी प्रीवियस जो रिपोर्ट्स हो, कुछ ऑनलाइन पढ़ी हो, तो वो आप चाहो तो उनको भी आप रेफरेंस में ऐसे ले सकते हो। क्योंकि इंटरव्यू का मेरा एक सबसे बड़ा सिद्धांत है, जो मैंने एक टीचर थे उनसे मतलब समझा, और वो मुझे एकदम सटीक लगा कि सीधी सी बात है, अगर सामने वाले को देखो, यहाँ पे आपकी नॉलेज बेस सेलेक्ट की चेक की जा रही है, तो सीधी सी बात है, अगर अगर सामने वाले को आपको सेलेक्ट करना है,
तो इन सब के बाद वो पूछे, इन सारी चीज़ें जानने के बाद, बेसिक नॉलेज जानने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपके मामा जी का नाम क्या है। अगर आपने नहीं बता पाया, अगर ऑब्वियसली आप बता ही दोगे, और अगर उसे नहीं सिलेक्ट करना होगा तो वो पूछेगा मेरे मामा जी का नाम क्या है। तो शायद मेरी बात का सारा आप लोग समझ गए हो। तो चलिए चलते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन जो और है इंटरव्यू के रिगार्डिंग। ठीक है, ये आपका 28 फरवरी को होने वाला है। ऑब्वियसली ये शाम को 3 बजे तक पहुंचना है, फ्रॉम 3 बजे ऑनवर्ड। ठीक है, ओपीडी बिल्डिंग, मतलब 2 बजे के बाद ओपीडी खत्म हो जाती है शायद। ओपीडी बिल्डिंग, सेकंड फ्लोर, कल्याण सिंह सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट, लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ आपको क्या क्या चीज़ लेके जानी है वो भी चीज़ आपको मैं बताता जाऊँ। ठीक है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, पर ये पॉइंट सारे जो आप अपनी तरफ से भी पढ़ लीजिएगा। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द इंटरव्यू शुड बी ब्रिंग द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, क्या फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म prescribed in the enclosed format with advertisement. ठीक है, along with the Delhi self attested mark sheets. ठीक है, and certificate है ना, high school mark sheet certificate should be attached for the age proof है ना। The candidate should be bring all original document and testimonial and documents like that. अब मैं आपको एक चीज बता दूं, तीसरा पॉइंट पढ़ने के बाद मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पर्टिकुलर लेके जाने हैं। पहले इसमें क्या क्या लिखा था वो मैं आपको बता दूं। पहली बात है, आपको क्या लेके जाना है, आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर आपने कहीं पे भी कोई भी पार्टिसिपेशन किया हो, जैसे कि हम लोग कोर्स के दौरान कहीं बहुत सारे पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, कुछ जैसे कि पोस्टर प्रेजेंटेशन हुआ, किसी कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे हम कंपटीशन में जब इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट डांस वगैरह करिकुलर एक्टिविटीज़ की नहीं बात, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक डांस और एक्टिंग को छोड़ के आपके पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी हो, आपकी रिसर्च पोस्टर प्रेजेंटेशन, कोई भी रिसर्च पेपर, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो भी हो, आपने कुछ भी प्रैक्टिस कर रखा हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी है ना। तो वो सारे आपको एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट लेके आने हैं इन कब 28 फरवरी को। एक चीज ध्यान रखना, विद इन ओरिजिनल। ठीक है, नेक्स्ट आपकी चीज क्या है, द पोस्ट आर प्योरली टेम्परेरी। एक चीज ध्यान रखना, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, मतलब कहते हैं प्रोजेक्ट बेसिस जॉब है। तो आपका प्रोजेक्ट खत्म, पोस्ट खत्म। एक चीज ध्यान रखना, ये ना प्योरली टेम्परेरी है एंड इनिशियली एम्प्लॉयमेंट फॉर द 1 ईयर। ठीक है, आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो 1 साल के लिए होगा इनिशियली मिनिमम। ठीक है, विच में भी एक्सटेंडेड आपके सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के आधार पे वो बढ़ा दिया जाएगा टिल द ड्यूरेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस होता है और थोड़ी इतनी नॉलेज होती है, तो जो लग जाते हैं वो वैसे ऐसे कोई निकलता नहीं है, और कोई भी अपनी तरफ से कुछ ऐसा क्यों ही करेगा कि पोस्ट पर निकलने का काम हो। ठीक है, द पोजिशन विल नॉट हैव एनी क्लेम, ठीक है, फॉर द रेगुलाइजेशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। तो वो तो सीधी सी बात है, आपकी पोस्ट टेम्परेरी है, प्रोजेक्ट बेस पे है। ठीक है, जैसा कि लिखा है टिल द प्रोजेक्ट, तो मैंने इसीलिए ये 2 वर्ड में ही पूरी चीज को मैंने समराइज कर दिया था कि ये प्रोजेक्ट की ही, मतलब प्रोजेक्ट पोस्ट है। तो इस चीज को आपको माइंड में मेकअप करके ही चलना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। ये प्रोजेक्ट आपका 1 साल का रहा, 2 साल का रहा या 3 साल का रहा, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। दैट इज टू बी मोस्ट प्रेफरेबल फॉर योर हायर पोस्ट, अगर कहीं एक्सपीरियंस आता है। नो टीए विल बी इंट्रोड्यूस फॉर वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, ठीक है, ऑनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू सेलेक्ट होंगे उनको ईमेल के थ्रू किया जाएगा, मतलब जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उनको इन्फॉर्म ईमेल के द्वारा किया जाएगा। द डायरेक्टेड द KSSCI reserve the absolute directions and cancel for the advertisement at any without any। मतलब सीधी सी बात है, डायरेक्टर जो KSSI है उनको पूरा राइट है इस वैकेंसी को कैंसिल करने का, इसको किस तरीके से मॉडिफाई करने का, या जो भी XYZ जो भी प्रोसेस में कुछ भी एड अप करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है दोनों पोस्ट में, जिस पोस्ट के लिए आप करना चाहे यहाँ पे उस तरीके से आप पूरा भर लें। कैसे भरना चाहिए मैं भी आपको जनरल चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे आपको राइट साइड में यहाँ पे आपको फोटो पेस्ट करनी है, जो भी चीज लिखी सब कुछ लिखी हुई है, आपको सिग्नेचर भी कर देना है आपने। ठीक है, स्टैपल नहीं करना, चिपकाना है। आपका प्रोजेक्ट का टाइटल फॉर द प्रोजेक्ट फॉर अप्लाइड, मतलब देखो जो आपकी पोस्ट हो उस पर टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर अप्लाइड ये सबसे ऊपर दिया गया था, वो मैंने नहीं पता, डायमंड्स। ठीक है, वही है आपका, है ना। यहाँ पे है नेम ऑफ द पोस्ट। ठीक है, दोनों में जो आपकी पोस्ट हो, आपका फादर्स नेम, मिडिल नेम, सर नेम जो भी आपका हो वो आपका भर देना। S2S सिंपल है, बाकी और उसमें कुछ नहीं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, हस्बैंड हो तो हस्बैंड नेम भर देना। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ, हाँ डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट यानी है, और उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू के दिन आपकी कितनी एज हो गई है, तो वो आपको यहाँ पे ऐसे ही लिख देना कि 22 साल 4 महीने 28 दिन, लाइक दैट, है ना। जेंडर स्टेटस जो भी आपके जेंडर हो वो आप भर सकते हो, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। ठीक है, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, जो भी आपका हो वो आप भर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, इस केसेस पे अगर आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पाई जाती है तो आपको आफ्टर सिलेक्शन या फिर कंटिन्यू पोस्ट के अकॉर्डिंग भी आपको निकाला जा सकता है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो चीज कर देना। पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, यहाँ पे जो ये पोस्ट है वो स्टेट की है ना, और प्रोजेक्ट तो बड़ा सेंटर का है, सेंट्रल का है। तो यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि आपका स्टेट का ही मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि KSSI में थ्रू आपका सिलेक्शन हो रहा है। भले पूरा प्रोजेक्ट तो सेंट्रल का ही है, पर आपकी जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा वो स्टेट वाला लगेगा, है ना। आपका स्टेट का डोमिसाइल चाहिए, मतलब आपका यूपी है इसलिए। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन। ठीक है, मेलिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस जो भी आपका हो, मेल्स वगैरह, मतलब जहाँ आप पोस्ट रिसीव करें।
ठीक है, मेल एड्रेस मतलब वो होता है ना, और जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस हो वो डिफरेंट जो भी है, वरना तो सेम ही होता है मोस्टली। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, प्लीज़ एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी भरना। ठीक है, नेक्स्ट में आपकी यहाँ पे जो अल्टरनेटिव मोबाइल या ईमेल जो भी है, यहाँ पे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस हिसाब से पूछा जा रहा है उस हिसाब से 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे आपने ये चीज़ दी गई है कि यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल में आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, कितने मंथ जो भी है आपका, कब से कब तक आपने कर रखा है, किस सिचुएशन में किस पे स्केल पे आपने काम किया है, जो भी है आप लिख सकते हो। ठीक है, आपकी कोर्स के दौरान की गई इंटर्नशिप एज एक्सपीरियंस नहीं काउंट होती है। ठीक है, वो आपके कोर्स में ही आती है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करके आपका प्लेस जहाँ पे आपने ये फॉर्म साइन कर रहे हो, मतलब जहाँ से हो होम टाउन, ठीक है, आप डेट एंड सिग्नेचर। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और सारे इसके ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड करके, सेल्फ सर्टिफाइड मतलब सेल्फ अटेस्टेड मतलब सेल्फ साइन करके, क्योंकि अब पहले होता था कि जैसे कि आप किसी रजिस्टर्ड ऑफिसर करा दो कि अब थोड़ा केस वेस वगैरह के चक्कर में पूरा ब्लेम बच्चे पे ही आए, है ना, तो उसके लिए मतलब किसी और को ना कुछ दिक्कत हो, इस वजह से ये चीज़ कर दिया गया क्लियर कर, क्योंकि मैं चीज़ें फॉल्स, अब कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिसर है, अब वो कहाँ से चेक करेगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो साइन कराने आया है कि वो सही है वो है, तो इसीलिए सीधा कर दिया। सेल्फ अटेस्टेड वाला सीन मुझे भी सही लगता है। ठीक है, बहुत दिक्कत होती है ना, तो मतलब साइन करा के लाओ, कभी नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा, ये भी चक्कर है। अपना सेल्फ अटेस्टेड है, जहाँ चाहो तुरंत साइन करो, जयराम जी की काम हो गया, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, तो ये भी आपको इसके साथ लगा के भेजनी है। ठीक है, आपको सबसे ऊपर इस फॉर्म लगाना है, फॉर्म के बाद ये चेकलिस्ट लगानी है। ठीक है, फिर इसके नीचे वन बाई वन आप अपने जैसे डॉक्यूमेंट ये सीरीज दिया गया है वैसे ही आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा देने हैं। ठीक है, इसी तरीके से पहले नंबर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, फिर ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट 10 12 ग्रेजुएशन। ठीक है, जो भी देखो ये सीरीज इसमें दी गई है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस यस एंड नो करके आगे इसमें चिपका के सेंड कर देना। तो बस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, बाकी और कुछ इसमें रह नहीं गया जानने के लिए। बाकी अब मैं आपसे एक गुजारिश जरूर करूंगा कि इस नोटिफिकेशन को आप स्वयं जरूर पढ़ें। ठीक है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो मुझे बताने में, वैसे ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, पर इस माई इन पर्सपेक्टिव ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट किसी और जॉब के साथ। जय हिंद।